प्याज का पकौड़ा बोल के आफत ही पाल ली। अरे आकर देख लो, और तो नहीं काटना है। अरे एक काम दिया था इस आदमी को, पूरा का पूरा घर सिर पे उठा रखा है। अरे ये क्या किया, पूरे मोहल्ले को प्याज के पकौड़े खिलाने हैं क्या? 3 प्याज काटने को कहा था, 3 पाव नहीं। अभी ये थाली घुमाकर सड़क पर फेंक दूंगा, ज्यादा जुबान चलाओगी तो। पहले आकर नहीं देख सकती थी तुम? अच्छा, अब सारे घर के काम छोड़ के तुम्हारी बगल में बैठ जाओ क्योंकि तुमसे प्याज कटवाने हैं। अरे तुम, अरे कबाड़ी वाले को तो मैंने 2 बजे आने के लिए कहा था, ये अभी क्यों आ गया मोया? सब यहीं से जान जाओगी। जाओ जाकर गेट खोलो। खाली मुंह चलाना आता, हाथ तोड़ के बैठेगी औरत। इतनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? तू भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। बुआ जी चल चल हट, ठीक है ठीक है। छोटू, 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 बुआ, नमस्ते नमस्ते। छोटू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू भी उन्हीं मर्दों में शामिल हो गया है क्या जिसने तेरे फूफा ने? अधिकारी आदमी प्याज काटता है क्या? है औरत निकम्मी हो तो 4-6 नौकर ही रख ले। प्याज व्याज क्यों काट रहा था? पागल है क्या तू? अरे बुआ, वो जो उसका हाथ तो। बुआ जी, आप इतनी गर्मी में चल के आई हैं, पहले कुछ ठंडा वंडा ले लेती, पर आपने तो आते ही आते। क्या मैं तो है? ठंडा तो ठीक है, वंडा क्या होता है? तमीज तो तुम्हारी आज भी वही है। ये हाथ में पट्टा क्या बांधा है? कौन सा नया स्टाइल है? पलस्तर चढ़ा है बुआ, हाथ टूट गया है इनका। कैसे? वो बाथरूम की लाइट खराब थी, साबुन में पाव पड़ा, फिसल गई। अरे तो बाथरूम में उजाला करके कौन नहाता है? चल छोड़, जाके मेरे लिए ठंडा वंडा लेके आ। घमंड अभी भी नहीं गया तेरी लुगाई का छोटू। अरे बुआ, वो कहावत तो सुनी होगी आपने, थोता चना बाजे घना। मालूम है तुझे भी। एक अकेले मेरे ही पेट में आग लगी है क्या? एक ही गिलास लेके आई, छोटू बैठ के मुंह देखेगा क्या? बुआ जी, एक हाथ से एक ही उठा पाऊंगी ना, इनके लिए मैं दूसरा लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इतने दिनों के बाद बुआ आई हैं, बैठ के 2-4 बातें कर लो। हमें किसने कहा था आने के लिए? उठाया अभी। आगे पढ़ाई नहीं की बहू तुमने? बुआ जी, पढ़ाई के लिए ना माहौल चाहिए होता है। हाँ, यहाँ तो दिन भर गोलीबारी होती है ना। बस देख लिया आपने, ये माहौल है इस घर का। ऐसे माहौल में पढ़ाइयाँ नहीं होती। शुक्र मान बहू, इतना सुख शांति वाला घर मिला है तुझे। मेरी ननंद का पति तो रोज पीटता है, फिर भी आशा वर्कर लग गई तैयारी करके। सब लगन की बात है बुआ, जिसे करना होता है कर लेता है। बुआ जी, आपका बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा था ना? मैंने तो सुना है सारे अटेम्प्ट्स में फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, नॉट क्वालिफाइड है। टीसीएस देख रहा है। अरे बुआ, अच्छा तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ना सही, स्टेट गवर्नमेंट में अधिकारी बनेगा। लगन की ही कमी होगी, इसीलिए शायद सारे अटेम्प्ट में रह गया। ताने मत मार बहू, तेरे फूफा की परछाई ली है उसने। इसका मतलब वो भी अधिकारी की गाड़ी चलाएगा क्या? अरे तमीज नहीं है तुम्हें बोलने की? हमारे फूफा जी के बारे में क्या बोल रही हो ये? इसमें मैंने गलत क्या कहा? अगर तुम्हें कल कोई ग्राम विकास अधिकारी नहीं कहेगा तो क्या बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बुरा? मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सूमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। कांपते तो तेरे फूफा से भी है छोटू। आज तक हमारे घर में मीटर नहीं लगा बिजली का। लो, तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है? आप सरकारी बिजली फूक रही हैं, वो भी बिना पैसे दिए। अरे ये तो रुतबा है फूफा जी का, है? और तुम क्या जानो सरकारी होने की पावर। और नहीं तो क्या, जो घुमा घुमा के तंज कस रही है ना मुझ पे, सब समझ रही हूँ मैं। अरे बुआ, जिसने खुद कुछ ना पाया हो वो दूसरों को तो कम ही आकेगा। और तुम्हारे अंदर लगन होती ना। मतलब
कहना क्या चाहते हो? बुआ के आगे कुछ भी बोल रहे हो? याद नहीं है जब इस घर पे लेंटर पड़ रहा था तो पूरा दिन कुर्सी डाल के धूप में बाहर बैठी हुई थी मैं। अरे तो कौन सा तीर मार दिया इसमें तूने? लेंटर तो लेबर मिस्त्री डाल रहे थे। हाँ हाँ बुआ जी, जो कहना है कहिए। वो जब वहाँ पे मटेरियल की जरूरत पड़ रही थी ना तो ड्यूटी बजा रही थी, चुटकियों में मटेरियल आ रहा था घर में। अरे तो जो मटेरियल तुम चुटकी पे मंगवा रही थी उसमें पैसा एक ग्राम विकास अधिकारी का लगा था। अरे छोटू पागल है तू, तेरा पैसा उसका पैसा। अरे इसीलिए तो बुआ बेहिसाब खर्चा हो जाता है। हैं? ये बात ठीक नहीं है बहू, इतनी महंगाई में बेहिसाब खर्चा कर देती है तू। एक मिनट बुआ जी, यहाँ इस घर में पहले आग कम लगी हुई थी जो आप और घी डालने आ गई हैं। एक मिनट बहू, मुंह संभाल कर बात कर। ये तेरा घर नहीं है, मेरे भाई का बनाया हुआ घर है। एक दिन लेंटर की ड्यूटी क्या कर ली? तू होती कौन है मुझे यहाँ आने से रोकने वाली? मना तो हम आपको हमारी शादी में भी नहीं कर पाए थे और नतीजन फूफा जी का ड्रामा देख लिया था। क्यों, क्या ड्रामा किया था फूफा जी ने हमारे? कभी भी कुछ भी बोलने लगती हो। भूल गए हो क्या? तुम्हारे फूफा जी ने मेरी मौसी का पल्लू खींचा था और उसके बाद वो जो टेंट में लड़ाई हुई थी उनका दांत भी टूट गया था। ओ बहू, छोटू के फूफा पे इल्जाम मत लगा। पहले तेरी मौसी आई थी टिक्की पूछने के लिए और तेरा बाप मेरे आगे पीछे घूम रहा था लाल टपकाते हुए। बुरा जो देखन मैं चला। ओ, ये बुरा भला की बातें बाद में करना, पहले अपनी बुआ से पूछो यहाँ मुलाकात करने आई है या मुक्कालात करने आई है? अरे मैं क्यों आऊँ इस घर में? वो तो डिस्पेंसरी में लंबी लाइन थी, फूफा जी को वहाँ लगा के मैं ये लिमका पीने आ गई। अच्छा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि आप तो जब भी आती है 6-6 बैग लेकर आती है, आज खाली हाथ हिलाते कैसे आ गई? अरे कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है छोटू, तेरी बुआ की अब इस घर में नो एंट्री हो गई है। ठीक है, हमने पाल पोस कर तुझे बड़ा कर दिया, अभी कल की आई हुई औरत ही तुझे काबू करेगी। और कुछ जला कटा रह गया है तो आज ही सुना दीजिए ताकि आपके छोटू को गुस्सा आए और वो घरेलू हिंसा पे उतर आए। एक ग्राम विकास अधिकारी का प्रण है, वो घरेलू हिंसा कभी नहीं करेगा। जैसी आदत है ना तेरी बीवी की, एक ना एक दिन तेरा प्रण टूट ही जाएगा। प्रण टूटे ना टूटे, लेकिन ये जरूर है कि आप ये घर तोड़ने आई हैं। जब से आई हैं तब से फूल ही फूल बरसा रही हैं। हेलो, अरे आ गया नंबर? आती हूँ, कहाँ जाऊंगी? छोटू के घर आई थी, इसकी औरत ने तो 10 मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया। पानी? इसका बस चले तो मुझे जहर दे दे ये। हाँ हाँ, लगे रहो लाइन पे, आ रही हूँ मैं। चैन से बैठने भी नहीं देते। सुनो, हाँ, लगे रहो, मैं लो, कौन सा कहीं जा रही हूँ। पड़ गई ठंडक तुम्हारे कलेजे को, हैं? 5 मिनट नहीं बैठने दिया चैन से मेरी बुआ को। ऐसी आदत रही तो कोई रिश्तेदार नहीं आएगा इस घर में। अरे ऐसे होते हैं क्या रिश्तेदार जो हर बात पे ताना मारते रहे? ऐसे रिश्तेदार है तो ना ही अच्छा है। हाँ हाँ, और जो तुम्हारे भाई आए दिन सुअरों की तरह यहाँ पड़े रहते वो तो बहुत अच्छे हैं। कम से कम तुम्हारी इज्जत तो करते हैं, हर छोटी बात पे ताना तो नहीं मार रहे होते। अरे तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के बकवास करने से अच्छा है वहाँ प्याज काटते काटते आंसू बहा लो। ऐसा है, अब मेरा मन बदल गया है, अब प्याज के पकौड़े नहीं बनेंगे।